क्या कारण है कि जिम के बाद आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं। जिम के बाद बहुत लोगों को कभी कभी चक्कर आता है, कभी कभी प्रॉब्लमेटिक होता है। क्या कारण है ऐसा? यही सब चलिए जानते हैं हम कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले तो जिम करना एक अच्छी चीज़ है, आपकी एक्सरसाइज होती है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन किस हद तक करना चाहिए, कितना करना चाहिए और उसका करने का तरीका क्या होता है। क्योंकि जिम हम फ्रेंड दोस्तों हम सब काम सब करते हैं, लेकिन हम तरीके से नहीं करते। अगर हम उसी काम को तरीके से करें तो हमारा सही से हो जाएगा। बात आती है तरीके की। कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है और हम उसी को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो क्या तरीका है, किस तरीके से जिम करें, क्या करें, तो वही सब चीजें मैं बता रही हूँ, है ना। तो दोस्तों सबसे पहला जो कारण आता है जिसकी वजह से चक्कर आने लगते हैं, वो होता है कि हम सुबह सुबह उठते हैं, थोड़ा सा पानी पिया और जिम के लिए निकल गए। जिम जाने से पहले पेट खाली रहता है, हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, सोचते जिम के बाद में खाएंगे। तो जहां पेट खाली होगा वहां पर हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत आएगी। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो ब्लड प्रेशर, लो शुगर लेवल। तो जब आपका शुगर लेवल, जब सुबह से कुछ खाए नहीं रहेंगे तो शुगर लेवल जो है वो काफी लो हो जाएगा, जिसकी वजह से चक्कर आने की संभावना होती है। क्योंकि आप जो एक्सरसाइज करने जाते हैं वो या तो लंबे गैप के बाद रात को सो के उठे सुबह चले गए, या फिर पर्याप्त तरीके से खाया भी तो कुछ थोड़ा मोड़ा खा के चले गए। पर्याप्त रूप से अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर आपको चक्कर आने की संभावना होनी ही होनी है। फिर दोस्तों आता है आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। जितना ज्यादा आप चलते हैं, जिम करते हैं, उतना ज्यादा आपका पसीना निकलता है, तो बॉडी से वाटर लॉस होता है। और पसीना निकलने से आपके इलेक्ट्रोलाइट और आता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे बहुत ज्यादा कार्डियो कर लिया आपने, बहुत ज्यादा वजन उठाना, बहुत ज्यादा वजन, जैसे अचानक मान लीजिए आप कर रहे हैं कुछ, किसी दिन बहुत ज्यादा वजन उठा लिया, किसी दिन बहुत तेज कार्डियो कर लिया, तो ये सब भी आपके शरीर पर प्रभाव डालते हैं। मतलब कि आप अगर अपनी क्षमता से ज्यादा कर देते हैं तो वो भी हार्ट पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। बीपी भी लो हो जाता है कभी कभी। जैसे आप वर्कआउट करते हैं जब, तो उसके बाद बीपी भी बहुत तेज, कभी कभी लो हाई, ये सब चीजें भी हो जाती हैं। अब इसके बाद ऑक्सीजन की भी कमी। जैसे हम जब तेज कोई भी चीज फास्ट करते हैं तो उस समय हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसके अलावा जैसे हम कब डंबल उठा रहे, वजन उठाते हैं, तो हमें अपनी सांस को रोकना होता है, तब उठाएंगे। लेकिन अगर सांस लेने के साथ में उठा लेंगे तो भी दिक्कत आ जाएगी। यही मैंने कहा ना कि जब आप सही तरीके से कोई चीज नहीं करेंगे तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आती है ना। फिर कभी कभी आपको क्या होता है, एनीमिक होते हैं, B12 की कमी होती है, आपको पता नहीं होता है और आप एक्सरसाइज करते जाते हैं, तो वो जो है आपके हार्ट पर बुरा असर डालती है। आपको चक्कर भी आएंगे और आपको सांस फूलेगी और भी बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो ये तो चीजें थी कि आपको जिम के दौरान चक्कर क्यों आते हैं, क्यों उसके बाद कभी कभी हार्ट अटैक हो जाता है, ये सब होते हैं। अब ऐसे क्या करें कि जिससे ये सब चीजें ना हो। तो उसमें सबसे पहला है, जिम के 45 मिनट से 1 घंटा पहले आपको फुल अपना खाना वगैरह खा लेना है। खाली पेट जिम नहीं करना है। इसमें भी आपको एनर्जेटिक फूड लेना, केला ले लीजिए, ओट्स ले लीजिए, ये सब खाने। ये नहीं कि दाल चावल वगैरह खा लिया, नहीं, एनर्जेटिक वाले फूड को लेना है। उसके बाद ही आपको जिम जाना है। जिम जाने के 1 से 1.5 घंटा पहले ये आपको करना है ना। उसके बाद आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, इलेक्ट्रोलाइट भी लेना है। उसके लिए आप अपने पास ORS रख सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज करें उसके दौरान थोड़ा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। पसीना ज्यादा निकल रहा हो तो थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट भी पी लें। थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीना है, बहुत ज्यादा एक सांस में नहीं पीना है। इसके अलावा आप जब भी वजन उठाएं तो आपको सही सांस लेने की टेक्निक को फॉलो करना है कि कब हमें सांस लेना है, कब निकालना है, ये जरूर ध्यान रखिए जब आप वजन उठाने के लिए करें, है ना। और अपनी क्षमता के अनुसार ही आप कोई भी चीज करें। ये नहीं है कि हम किसी को देख के या हम सोचेंगे कि ज्यादा कर लें तो हमारा ज्यादा हो जाएगा, वो ऐसा नहीं करना है। अपनी क्षमता के अनुसार ही आपको अपना काम करना है ना। और अगर आपको जिम के बाद चक्कर आ रहे हैं तो आप उसके लिए अपना शुगर लेवल, अपना बीपी, ये सब चीजों को जरूर चेक कराएं। विटामिन B12, आयरन, हीमोग्लोबिन, मतलब ये सब चीजों को चेक करा के आप रखे रहें कि बाई चांस इन सब वजह से तो नहीं आ रहा है। अगर इन सब वजह से नहीं तो आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं
आगे के लिए। लेकिन आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है जिम करने से पहले और जिम के दौरान, ताकि आपको ऐसी कोई घटना ना हो और आप अच्छे तरीके से अपनी जिम को कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये जिम के बारे में जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। पेज पर हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। थैंक यू।